देखिए दोस्तों, इसी टेंस की श्रृंखला को बढ़ाते हुए अंतिम जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस समाप्त कर दिया है। अब हम धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो कौन सा टेंस पढ़ेंगे आज हम? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज देखो दोस्तों, हमको प्रेजेंट सिंपल पढ़ने में 7-8 क्लासेस लगी। कॉमन एरर भी हमने करवा दिया है जो एग्जाम में आता है। पिछली 2 क्लासों में कॉमन एरर ही है, उससे पहले सारा बेसिक एडवांस है। अपन आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब देखो, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ चुके हैं और अब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम तुलना करते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या फर्क है, क्या फर्क है। तो सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी परमानेंट एक्शन हो किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। समझ में आ गया? अब परमानेंट एक्शन जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, परमानेंट है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परमानेंट है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, परमानेंट है। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, परमानेंट है। समझ में आ गया? परमानेंट एक्शन। मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, परमानेंट है। मैं रोजाना पढ़ता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सब क्या है? परमानेंट है दोस्तों। तो परमानेंट एक्शन समझ में आ गया, जो हम प्रतिदिन करते हैं, मतलब हैबिचुअल में है या यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रेजेंट PRESENT दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है? टेम्परेरी एक्शन, मतलब तत्कालिक या क्षणिक। जैसे जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्षणिक मात्र ही तो काम है। फिलहाल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ देर के लिए पढ़ाऊंगा, घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, उसके बाद तो रुकना ही है। तो ये काम जारी है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। समझ रहे होंगे मेरी बात? वो तो परमानेंट था और ये क्या है? टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, जिसे हम तत्कालिक बोल सकते हैं, क्षणिक मात्र के लिए बोल सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे मैं सो रहा हूं, तो सो रहा हूं तो कभी ना कभी तो उठूंगा, तो क्षणिक हो गया, परमानेंट नहीं है ना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, फिक्स्ड एक्शन। प्रेजेंट सिंपल में कोई भी जैसे फिक्स एक्शन होता है, क्या होता है? फिक्स एक्शन होता है। तो फिक्स एक्शन किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। जैसे कोई भी प्लान हमने किया, कोई भी फिक्स प्लान किया, जैसे कल ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन हो गया। कल तो जाएगी, लेकिन ये फिक्स है, कल जाएगी। प्रधानमंत्री कल जयपुर जाएंगे, फिक्स है। नॉट फिक्स, कोई भी नॉट फिक्स एक्शन हो किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब देखो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरा दोस्त सोया है, मेरा दोस्त सोया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अब मैंने तो इसका खाली बना रखा है समय की बचत करने के लिए, तो माय फ्रेंड इज स्लीपिंग, दूसरा माय फ्रेंड है स्लेप्ट। इसमें कौन सा सही है? तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप सही करेंगे सेकंड वाला, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्या आपने बचपन से पढ़ा है किसी भी वाक्य के अंत में या है, ये आता है, या चुका है, चुकी है आता है, उसमें क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, जो बिल्कुल गलत है। मैंने पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको पढ़ा दिया है, उसमें कहीं भी मैंने ता है ते का प्रयोग नहीं बताया, और इसमें भी आपको रहा है, रही है। आप पढ़ते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है आता है, तो कंटीन्यूअस होता है, तो ऐसा पढ़ना बिल्कुल गलत रहेगा। अब इसमें देखो, मेरा दोस्त सोया है, माय फ्रेंड इज स्लीपिंग, ये सही है और ये गलत है। क्यों है? मैं समझाता हूं आपको। जैसे आप घर पे हो, आपके पिताजी आ रहे हैं, आपका दोस्त आपके घर पे आया हुआ है, आपके पिताजी कहीं बाजार से आए,
पूछेगी आपका दोस्त क्या कर रहा है, तो अगर वो सो रहा है तो क्या कहेंगे, वह सोया है, मतलब सोया है, कुछ देर के लिए सोया है, परमानेंट तो नहीं सोया है ना। तो एक्शन कौन सा हो गया, क्षणिक हो गया, टेम्परेरी एक्शन हो गया, कुछ समय के लिए सोया, मतलब सोना जारी है ना उसका। ऐसा कहे मेरा दोस्त सो रहा है तो भी सेंस यही निकलेगा, और सोया है तो भी सेंस रहा है रही है का ही निकलेगा। मतलब रहा है रही है नहीं देखना है, या है ये नहीं देखना है, सेंस देखना है। मेरा दोस्त सोया मतलब काम जारी है, सोया है मतलब काम जारी है। समझ में आ गया। तो किसका प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस का। माय फ्रेंड इज स्लीपिंग, मेरा दोस्त सो रहा है, ये सही होगा ये गलत होगा। अब देखिए दोस्तों, ये समझ में आ गया। प्रेजेंट सिंपल मतलब परमानेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेम्परेरी, बस दो चीज ध्यान में रखो। प्रेजेंट सिंपल परमानेंट एक्शन को किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, और टेम्परेरी को कुछ क्षणिक को या फिर तात्कालिक कार्य को किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अपन सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं। परिभाषा तो मैं क्या लिखूं बता दे, टेम्परेरी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसमें प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो देखिए दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, साथ साथ में चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते तो आप वीडियो को देखते रहें, बाद में आप स्किप करके या दोबारा वीडियो देख करके नोट्स बना लेना, आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर है उसके नाम परिवर्तन होते हैं, बाकी चैप्टर यही रहेंगे, कुछ अपडेट होते रहते हैं, तो लगातार आपको इससे बने रहना होगा। एग्जाम के लिए इतनी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सामग्री बहुत काफी है, इसके अलावा कुछ इससे अलावा नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, ये हो गया अफर्मेटिव कहे चाहे सिंपल कहे, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। अब इसका सेकंड स्ट्रक्चर निकालेंगे। गेट मेक का मैंने प्रयोग करवाया था आपको, कि जैसे कोई दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, खुद से काम ना करके दूसरे व्यक्ति से करवाता है, तो गेट मेक का प्रयोग करते हैं। तो देखो सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इजमार। अब गेट मेक का प्रयोग कहां करेंगे, वर्ब की जगह। वर्ब की फॉर्म का मतलब समझते हैं, V1 प्लस आईएनजी, या फिर आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, आईएनजी फॉर्म। इतना मुझे मेरे समझ में आ गया होगा। V4 को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, गेटिंग और मेकिंग। गेट और मेक, प्रेजेंट सिंपल में क्या था, गेट और मेक, इसमें क्या हो जाएगा, गेटिंग और मेकिंग। तो गेट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्लस अदर वर्ड। मेक के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, V1 का, ठीक है। अब तीसरा लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस गोइंग प्लस टू, गोइंग प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तीन स्ट्रक्चर दोस्तों हो गए हैं, तीन स्ट्रक्चर हो गए हैं। चौथा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इजम आर प्लस
गोइंग प्लस टू, इसमें गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इधर हो जाएगा मेक प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बस देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके मेन स्ट्रक्चर है, इनके सभी के छह और बनाएंगे हम। नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, WH इंट्रोगेटिव बनाएंगे और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब जैसे पहला स्ट्रक्चर मैंने लिखा, सब्जेक्ट है, उसके बाद इजमार है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है V1 प्लस ING बोलते हैं इसको, अदर वर्ड है। सेकंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इजमार गेटिंग मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट का प्रयोग करते हैं हम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और मेक का प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर गेट में क्या है, गेट में क्या है, तो मैंने प्रेजेंट सिंपल में गेट में का प्रयोग पढ़ाया था, पूरी एक क्लास है, पीछे देख लेना, क्योंकि गेट में भी स्पीकिंग के लिए बहुत काम आता है। कैसे काम आता है, जैसे मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं तो इसकी वर्ब मिल जाएगी लाफ। अब मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, अब हंसाना की कोई वर्ब नहीं है, उसको गेट मेक से बनाते हैं दोस्तों। किससे बनाते हैं, गेट मेक से बनाते हैं। तो जब काम करने वाला और करवाने वाला, काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो किसका प्रयोग करते हैं, मेक का। और गेट का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पे काम करने वाला तो मौजूद हो और करवाने वाला, सॉरी काम करवाने वाला मौजूद हो, काम करवाने वाला मौजूद और करने वाला मौजूद नहीं हो। जैसे कि मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, समझ गए, मतलब मैं तुम्हें किसी थर्ड पार्टी से पिटवा रहा हूं, किसी को सुपारी दिया आपको पिटवाने के लिए, और आपकी नजर में मैं एक अच्छा अध्यापक हूं, लेकिन मैं आपको पिटवा रहा हूं, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति से। तो पिटवाने वाला मौजूद, पिटने वाले भी मौजूद, लेकिन पीटने वाला मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे। और जहां दोनों मौजूद हो, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो इसका तो गेट में का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि टीच यानी पढ़ाना, इसकी तो वर्ब है। तो मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो हंसाना नहीं है, खिलाना भी नहीं है, ठीक है, रुलाना भी नहीं है, दौड़ाना भी नहीं है। तो ऐसी वर्ब को, जैसे दौड़ना की रन, दौड़ाना की क्या बनाएंगे, तो उसमें मेक का प्रयोग करेंगे या गेट का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। इसलिए गेट में का थर्ड आता है सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस गोइंग टू, मतलब जैसे मैं सोने जा रहा हूं, एक तो मैं सो रहा हूं जैसे आई एम स्लीपिंग, एक मैं सोने जा रहा हूं, तो उसको कैसे बनाएंगे, गोइंग टू से। किससे बनाएंगे दोस्तों, गोइंग टू से, ठीक है। मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इज आर गोइंग टू, इसका सेंस क्या निकलेगा, जा रहा हूं, जैसे सोने जा रहा हूं कोई भी एक्शन है, मतलब जा रहा हूं ऐसे निकलेगा। अब इसका गोइंग टू से गेट मेक भी बनाते हैं। अब इसमें गेटिंग मेकिंग नहीं लगा है, क्यों कि पहले ही ING आ चुका है, इसलिए गेट और मेक ही आएगा। तो देखो दोस्तों, जैसे मैं तुम्हें पिटवाने जा रहा हूं, मैं कपड़े धुलवाने जा रहा हूं, मैं तुम्हें दौड़ाने जा रहा हूं, मैं तुम्हें रुलाने जा रहा हूं, मैं उसे सुलाने जा रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में गेट मेक का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अब इसको अप्लाई करते हैं दोस्तों, क्या इसको अप्लाई करते हैं। मैं अब इस स्ट्रक्चर को आप एक बढ़िया से पेन और कॉपी लेकर के रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से मैं आपको सेंटेंस बनवाऊंगा।
अब देखिए दोस्तों, साथ साथ आप सेंटेंस भी बनाते रहिए। जैसे पहला दिया मैंने, मैं उसे पिटवाने जा रहा हूं, पिटवाने जा रहा हूं। अब आपको देखना है, पिटवाने जा रहा हूं, पीटने नहीं। अगर पीटने जा रहा हूं तो क्या हो जाता, आई एम गोइंग टू बीट हिम, मैं उसे पीटने जा रहा हूं। लेकिन इसमें पिटवाने जा रहा हूं तो इसमें किसका प्रयोग होगा, ध्यान रखना, गेट मेक का, गेट या मेक। अब देखना आपको है कि गेट का प्रयोग करेंगे तो गेट मेक का, तो मैं बता चुका हूं। गेट का प्रयोग करते हैं कब, जब काम करवाने वाला मौजूद हो और करने वाला मौजूद नहीं हो। मतलब मैं तुम्हें पिटवा रहा हूँ, पीट कोई तीसरा रहा है, वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो उसमें गेट का प्रयोग, इसमें गेट का प्रयोग होगा। समझ गए। मे का प्रयोग कब होता है, जैसे मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ तो मैं भी मौजूद हो तुम भी मौजूद, उस जगह मे का प्रयोग करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला ये है, बनाते रहिए आप इसका आंसर। दूसरा है, धनी लोग गरीब लोगों से काम करवा रहे हैं, गरीब लोगों से काम करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सीरियल बाय सीरियल आपको करवा देता हूँ हाथों हाथ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो, मैं उसे पिटवाने जा रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, याद करो। गोइंग टू प्लस गेटिंग मेकिंग लगेगा, गोइंग टू प्लस गेट या मेक लगेगा, तो क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू। तो आप देखिए पलट के पेज अपना, उसमें क्या लिखा था मैंने, आई एम गोइंग टू। गोइंग टू के बाद में गेट या मेक वाला क्या बताया था, आई एम गोइंग टू, गोइंग टू। अब क्या आएगा दोस्तों, गेट लगाओ या मेक, गेटिंग या मेकिंग। तो देखो आईएनजी पहले आ चुका है, तो गेटिंग मेकिंग तो बिल्कुल नहीं लगेगा, गेट या मेक लगेगा। तो क्या लगेगा दोस्तों, बताओ, गेट। उसके बाद गेट के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस गेट है तो किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर मेक होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूं, टू गेट हिम बिटन, उसे पिटवाने जा रहा हूं, मैं उसे पिटवाने जा रहा हूं, मैं उसे पिटवाने जा रहा हूं। समझ में आ गया। पहला का क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू गेट हिम बिटन। अगर आपको गेट में समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा जो लास्ट में प्रेजेंट सिंपल में जहां गेट में पढ़ाया था वहां समझ में आ जाएगा। अब धनी लोग, गरीब लोग। अब आप देखो, धनी लोग है और गरीब लोग। सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, अब कई लिखेंगे, जैसे पुअर और रिच। अब लोग कैसे बनाएंगे, अब मैंने लिख दिया पुअर पीपल और रिच पीपल। पुअर मतलब गरीब, पीपल मतलब लोग। ऐसा अगर अपन लिख रहे हैं तो जैसे गरीब लोग, ये गलत होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। तो क्या होगा, अब मैंने लिखा जैसे द पुअर द रिच, ठीक है। जैसे आपको, जैसे अंधा लोग है, कोई भी एडजेक्टिव है तो पुअर क्या है, किसी व्यक्ति की विशेषता है, तो ये पुअर एडजेक्टिव है। रिच भी एडजेक्टिव है, जैसे काला है, गोरा है, भूरा है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, लाल है, काला है, पीला है। समझ गए, ये सभी एडजेक्टिव हैं। और इनके आगे अगर द लगा दिया जाए, समझो मेरी बात ध्यान से, इनके अगर आगे द लगा दिया जाए तो किसका सेंस देंगे, लोग का। तो इसका अर्थ क्या होगा, गरीब लोग, अमीर लोग, अमीर लोग। अगर ऐसा लिखते हैं प्योर पीपल, कई लोग लिख देते हैं दी पुअर वेरी पीपल, तो क्या बनेगा, जी पुअर का गरीब लोग, लोग,
गलत हो गया ना। मैं बता चुका हूं, अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले क्या लगाते हैं, दो, तो किसका सेंस देता है, लोगों का। किसका, लोगों का। रिच के आगे लगा दिया तो क्या बन गया, धनी लोग, लोग। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कभी भी ऐसे नहीं लिखना है द पुअर पीपल, ठीक है। तो क्या लिखना है दोस्तों, ऐसा लिखने से बिल्कुल महा गलत हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा, बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं, ब्लंडर ही हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कई लोग लिखते हैं पुअर मैन, पुअर मैन या रिच मैन, ब्लाइंड कर दो, डम्ब कर दो, सब इतने बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, मेन कर दो। यहाँ पे मेन लगाएंगे तो भी गलत होगा, मतलब गरीब लोग। वुमेन लगा दो, औरतें हो जाएगी। तो पुअर मैन, रिच मैन, ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड नहीं ब्लाइंड मैन, सॉरी, ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, डम यानी गूंगे लोग। तो क्या होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। जैसे हमें लिखना है गरीब लोग, तो किसका प्रयोग करेंगे, खाली द का, ये भी गलत है। मेन भी नहीं लगाएंगे इसके आगे। अगर सेंस क्या निकालना हो, गरीब लोग, तो पुअर मैन नहीं लगाएंगे, मतलब एडजेक्टिव के बाद में मेन का प्रयोग नहीं करेंगे। लोगों का सेंस आ रहा है तो क्या लगाएंगे, खाली द, बस। द किसका सेंस देगा एडजेक्टिव से पहले, लोगों का। किसका, लोगों का। तो इतना समझ में आ गया आपको। कोई भी एडजेक्टिव हो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है क्योंकि क्वेश्चन आ गया जब मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताता है। तो देखो, धनी लोग, द रिच, ठीक है, इसका क्या बनेगा, द रिच। यहां पे मैं लिखता क्या, रिच पीपल या रिच मैन, तो ये भी गलत होता है, ये भी। सही कौन सा है, ये। समझ में आ गया क्यों, किसी भी एडजेक्टिव से पहले सभी लोगों का सेंस लेना है, तो किसका प्रयोग करते हैं, दी का। अगर रिच पीपल कर दिया तो गलत, रिच मैन कर दिया तो भी क्या होगा दोस्तों, गलत। मुझे उम्मीद है तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ। अब देखो, धनी लोग गरीब लोगों से काम करवा रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे, करवा रहे हैं, तो सीधा है कि गेट में का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है, गेट में का प्रयोग होगा। द रिच क्या बन जाएगा, द रिच, मतलब धनी लोग, द रिच। रिच है तो प्लूरल हो गया आर। अब इतना तो आपको पता होगा कि इसका प्रयोग कहां करते हैं, एम का प्रयोग कहां करते हैं, आर का प्रयोग कहां करते हैं। तो देखो, आर का प्रयोग, एम का प्रयोग और इसका, आर का प्रयोग कहां करते हैं, प्लूरल के साथ में। कौन कौन से, यू वी दे, इसका आई के साथ में, इसके साथ में ही सीट, इट और नेम। इतना तो सभी को पता होगा। आर का प्रयोग प्लूरल के साथ में करते हैं, जैसे यू वी दे, और नाम जैसे राम एंड श्याम, हरि एंड मोहन, राम एंड कृष्ण, समझ गए, राम एंड सीता, तो प्लूरल के साथ में आई। और एम का प्रयोग, एम खाली आई के लिए बना है, किसके लिए, आई के लिए। और इसका प्रयोग कहां करेंगे, सिंगुलर के साथ में, इसके साथ में सिंगुलर, जैसे कि ही सी इट और नेम। ये तीनों तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, द रिच है, द रिच तो किसका प्रयोग करेंगे, आर का। स्ट्रक्चर मैंने पीछे में लिखवा चुका हूं, द रिच आर। अब क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या बनेगा, आर मेकिंग, आर मेकिंग दैट वर्क। तो देखो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आ गया, इज आ गया, गेटिंग या मेकिंग आ गया। अब मेकिंग के बाद में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब मेक के साथ में V1 का प्रयोग करते हैं। अगर गेटिंग होता वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या है, काम करवा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वर्क। बस इतना ही कर दो।
वह क्या है, वर्ब है दोस्तों, काम करवा रहे हैं। समझ में आ गया? द रिच आर मेकिंग द पुअर, मेकिंग के बाद में बताया था मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, और गेटिंग हो तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। कब गेट में का प्रयोग, जब कोई व्यक्ति किसी खुद से काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराए। अब ये क्या बनेगा, इज हमारा, इसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर निकल के आ गया ना अपने पास, इज हमारा। समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर में पहले करवा चुका हूं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको करवाया है। सब्जेक्ट प्लस इज हमारा प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। अगर मेक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेक का प्रयोग कहां करते हैं, जब काम करने वाला क्या है, गरीब लोग धनी लोगों से काम करवा रहे हैं, तो आमने सामने तो करवाएंगे, खुद से तो काम करवाएंगे वो, तो मेक का प्रयोग हो जाएगा। अगर खुद से काम ना करके तीसरे जैसे पिटवा रहे हैं, जैसे धनी लोग गरीब लोगों को पिटवा रहे हैं, तो इसका गेटिंग का, लेकिन गेट हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। समझ में आ गया? इसी स्ट्रक्चर का ये सेंटेंस है। ठीक है, अपन करते हैं तीसरा। अपन इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल लेते हैं। आप अपनी जिंदगी में बहुत बार टेंस पढ़े होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है इस प्रकार से कभी नहीं पढ़े होंगे। अगर आपको गेट में कंपेयर समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो में देखिए। तीसरा है सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं। चौथा लेते हैं, हम लोग अगले सप्ताह कश्मीर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं। पांचवा है, जैसे वह नदी किनारे बैठे हैं। अब दोस्तों इन्हें हम तीन एग्जांपल्स को जल्दी से आप खुद से करिए। जब तक मैं इसका जवाब नहीं दूं तब तक आप खुद से इनको करिए। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं दोस्तों, तो इसको तो आप खुद भी बना सकते हो। तो इसको बनाइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसको बनाइए, जब तक कि मैं ना बनाऊं इनको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखो दोस्तों, सोनू और मनु गप्पे लड़ा रहे हैं। तो देखिए सोनू एंड मनु, तो ये क्या, सोनू एंड मनु प्लूरल हो गया, तो इसका प्रयोग करोगे एम का आर का, तो सिंगुलर होता तो इसका करते, आई होता तो एम का प्रयोग करते। तो यहाँ पे प्लूरल हो गया तो किसका प्रयोग करेंगे, आर। गप्पे लड़ाना क्या बोलते हैं दोस्तों, गप्पे गसिपिंग क्या बोलते हैं, गसिपिंग, GOSSIPING, मतलब गप्पे लड़ा रहे हैं। पहला समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V4, बस इतना ही है। इसका स्ट्रक्चर क्या निकलेगा, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, बस। अब देखो सोनू एंड मोनू सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इजमार का प्रयोग, आर का प्रयोग हो गया, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें अदर वर्ड है ही नहीं, कुछ तो नहीं लगाएंगे, बात खत्म। हम लोग अगले सप्ताह कश्मीर जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो गोइंग का प्रयोग होगा, गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर लगेगा, कैसे, वी, क्या, वी आर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब लोग का सेंस हो तो दी लगाते हैं, तो देखो दोस्तों एडजेक्टिव नहीं है ना, वी यानी हम या हम लोग, बात एक ही है।
यहाँ पे काले गोरे लोग तो थोड़ी है, यहाँ पे जैसे गरीब लोग अमीर लोग होता तो दया लगा देते ना, तो यहाँ पे वी आया था खाली, क्या आएगा वी का मतलब हम या हम लोग, बात एक ही है। तो देखें वी आर, वी के साथ में आर का प्रयोग, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू कश्मीर, कब जा रहे हैं, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। ये तो बहुत लॉलीपॉप है, इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस इजमआर प्लस गोइंग टू प्लस टू प्लस V1, या तो V1 आएगा या फिर अदर वर्ड या नाउन, ठीक है, अदर वर्ड या नाउन, V1 भी आ सकता है, अदर वर्ड या नाउन। तो यहाँ पे क्या है, गोइंग टू कहाँ जा रहे हैं, कश्मीर, तो कश्मीर क्या है नाउन, तो गोइंग टू क्या लगा देंगे, नाउन लगा देंगे, अगर वर्ब होती तो V1 लगा देते, ठीक है। यहाँ तक समझ में, जैसे वह नदी किनारे बैठा है, अब वही बात है, इसमें रहा है रही है नहीं है ना, वह नदी किनारे बैठा है, मतलब काम जारी है, मैं खड़ा हूं तो ये भी कंटिन्यूअस में ही बनेगा, तुम बैठे हो, समझ में आ गया, मतलब कुछ क्षणिक के लिए काम, कुछ क्षणिक समय के लिए काम जारी है, तुम बैठे हो, वह खड़ा है, मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, काम जारी है, तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो ही के साथ में इज सिटिंग, कहाँ बैठा है, नदी किनारे, ऑन दी बैंक, बैंक मतलब किनारा, ऑन दी बैंक ऑफ रिवर, ऑन दी बैंक ऑफ रिवर। मुझे समझ उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये अपन ने खाली पॉजिटिव किया है दोस्तों, क्या किया है, पॉजिटिव, अपन इसे 6 प्रकार से बना सकते हैं। ये 5-7 जो मैंने एग्जांपल्स करवा रहे हैं आपके पॉजिटिव के आसार है, इसी को आप नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोवर्टिव और स्टेटिव में आपको लिखवा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा विराम ले लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये करवाता हूँ आगे की जानकारी। देखिए दोस्तों, हम कुछ ब्रेक के बाद फिर से क्लास में हाजिर हैं। देखिए अब मैंने बता दिया कि आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, राइटिंग करनी है, राइटिंग स्किल्स अच्छी करनी है, स्पीकिंग करनी है। तो किसी भी एक वाक्य को 6 प्रकार से बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवा दिए हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस इजमआर प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, पॉजिटिव का, क्या है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव का है दोस्तों। अब नेगेटिव बनाना हो, सब्जेक्ट प्लस इजमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव में, ठीक है। ये है नेगेटिव, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इनके साथ ही प्रयोग कर देते हैं, क्या, जैसे एजेंट है, एवेंट है, आरंट है। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ में एजेंट कर सकते हैं, आर के साथ में आरंट कर सकते हैं, लेकिन एम के साथ में एवेंट नहीं करते। तो क्या करते हैं, देखो एम नोट करें तो ठीक है, ये खाली स्पीकिंग में प्रयोग कर सकते हैं, अगर राइटिंग में करेंगे तो गलत होगा, समझ में आ गया, राइटिंग में करेंगे तो गलत होगा। तो क्या करेंगे, आरंट का प्रयोग करेंगे। तो राइटिंग में हमेशा एग्जाम में आपको आरंट का प्रयोग करना है, एमेंट की जगह किसका, आरंट का, ये सबसे अच्छा है। अगर एम्ट, ओनली एम्ट का प्रयोग करते हैं तो भी सही है, लेकिन ज्यादा सही है आरंट, उसके बाद एम्ट का भी। एम नोट करेंगे तो गलत होगा, ये खाली स्पीकिंग में काम आता है, गलत नहीं होगा, समझ में आ गया। अगर एम के बाद नोट लिखे तो भी सही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में तो साथ बोलते हैं एजेंट, एमेंट, आरंट, समझ में आ गया। अब तीसरा आता है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव समझते हैं ना, मतलब नकारात्मक, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, समझ गए।
अब इज एम आर जहां स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका क्या होता है, क्या क्या मैं जा रहा हूं, तो उसका आंसर खाली यस और नो में देना होता है, यस और नो में देना होता है। जैसे क्या मैं जा रहा हूं, इज एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वे जा रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वे पढ़ रहे हैं, आर दे रीडिंग। तो देखो इंटरोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब बिफोर फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये आ गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब देखो इजंट और आरंट, समझ गए, इजंट और आरंट आए के साथ में आरंट का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट वर्ब बिफोर फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका क्या सेंस निकलेगा, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं, मतलब नेगेटिव आ रहा है, ये और ये दोनों मिक्स है, समझ गए। तो मॉडर्न इंग्लिश में इनके साथ में नोट का प्रयोग कर देते हैं। अगर ऐसा लिखें इज एम आर प्लस सब्जेक्ट उसके बाद में नोट लगाए तो गलत नहीं होगा। इज जैसे अपन इसको लिखें क्या, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस, अगर ऐसा भी लिखे तो गलत नहीं होगा, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, समझ में आ गया, ये भी सही है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिख सके, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग कर सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में इसके साथ में नोट का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ये जो मेरी मेहनत है इसका परिणाम आप लोगों के हाथ में है, इसको कितना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कितना सब्सक्राइब करते हैं। देखो मैं प्रचार बहुत कम करता हूं, सबसे ज्यादा ध्यान पढ़ाई पे देता हूं। जितनी मेहनत मैं करवा रहा हूं इसके बदले में कुछ मैं आपसे मांग नहीं रहा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो बस मेरी यही गुरु दक्षिणा है कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि उन सभी गरीब विद्यार्थियों के पास में ये पहुंच सके और वे इसका लाभ उठा सके। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, इसमें मैं आपको बेसिक भी पढ़ा रहा हूँ, एडवांस भी। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच और इंट्रोगेटिव, ये डब्ल्यूएच और प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसे ध्यान रखना है। तो जैसे मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं और इसका सेंस निकलेगा मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूं, समझ में आ गई। तो इसमें क्या कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में पूछा जाएगा, मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, समझ में आ गया डब्ल्यूएच वर्ड में। तो डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, कुछ भी हो सकता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बिफोर फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उसके बाद डब्ल्यूएच वर्ड इजंट आरंट, समझा, इसके साथ में नोट का प्रयोग कर देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब बिफोर फॉर्म अदर वर्ड। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच गया अपना गेट और मेक। जैसे क्या वे कपड़े धुलवा रहे हैं, वे कपड़े धुलवा रहे हैं, जैसे वे कपड़े धो रहे हैं, इसका तो बना देंगे दे आर वॉशिंग क्लॉथ। अब धुलवा रहे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको किससे बनाएंगे, गेट मेक से। दे आर, अब जहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है जैसे, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, गेटिंग और मेकिंग, क्या लगा देंगे, बस ये ध्यान रखना आपको, गेटिंग और मेकिंग। इधर मेकिंग कर दो। गेट और मेक का प्रयोग करना हो तो बस वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह गेटिंग, गेटिंग के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना है, गेट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेक के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब नहीं है तो नाउन या अदर वर्ड होगा, वर्ब नहीं है तो नाउन या अदर वर्ड होगा, इसमें भी वर्ब नहीं है तो नाउन या अदर वर्ड होगा। तो देखो
गेटिंग मेकिंग का प्रयोग कहाँ करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह यहाँ पे गेटिंग और मेकिंग लगा देंगे। जैसे मैं समझा देता हूँ पहले वाले में, जैसे एक मैं समझा देता हूँ आपको, यहां तक आ गया। गेट में का प्रयोग करना आप कैसे करेंगे? यहाँ पे गेटिंग लगा दो, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। मेकिंग का करना हो तो यहाँ पे मेकिंग कर दो, MEKING, मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड हो गया। अदर वर्ड में नाउन भी आ सकता है, अदर वर्ड भी, यहाँ पे V1 नहीं हो तो ठीक है। तो वर्ब की जगह गेटिंग का प्रयोग कर देंगे, और गेटिंग के बाद में ये स्ट्रक्चर ऐसे कैसे रखना है बस ये ध्यान रखना है। गेटिंग के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, मेकिंग के साथ में V1 आ गया, अदर वर्ड। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं 5-6 एग्जांपल्स आपको करवा देता हूँ, या आप उतार लीजिए, अच्छे से समझा दिया है मैंने, और आप इसी से प्रैक्टिस करिए, इसी से सेंटेंस बनाइए। तो कैसे बनेगा देखिए। अब मैं आपको जल्दी से 5 एग्जांपल्स करवा देता हूं। जैसे पहला है, क्या पाकिस्तान देखिए दोस्तों, आज गर्मी जो बहुत विशेष है, कुछ पानी पी लेते हैं, थक गए हैं थोड़ा आज। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो स्ट्रक्चर्स करवाए थे उसी के कुछ वाक्य हमने दिए हैं, उनको आपको बनाना है, उनको आपको बनाना है। अब देखो, आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने हिंदी भी लिख रखा है और अंग्रेजी भी लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण नहीं करवा रहा है? तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान क्या करवा रहा है? भारत पर आक्रमण खुद नहीं कर रहा है, किसी व्यक्ति से काम करवा रहा है, खुद से ना करके किसी। तो गेट में का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा? इजंट पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। मेकिंग टेररिस्ट आतंकवादियों से, तो मेक के बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या चाहिए? असाल्ट का मतलब आक्रमण, आक्रमण, समझे? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे अटैक क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे अटैक भी हो सकता था और असाल्ट भी और इन्वेड भी, तीन होते हैं। देखिए, एक होता है अटैक, एक होता है असाल्ट, एक होता है असाल्ट और एक होता है दोस्तों इन्वेड। तीनों का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। अब इनमें फर्क है कि अटैक का प्रयोग कहां करेंगे, इन्वेड का प्रयोग कहां करेंगे और असाल्ट का प्रयोग कहां करेंगे। अटैक का प्रयोग वहां करते हैं जब दोनों देशों को पता हो, जब युद्ध होता है आपस में, दोनों देशों को पता हो कि हम युद्ध कर रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे? अटैक का। किसका दोस्तों? अटैक का। अब यहाँ पे असाल्ट, असाल्ट है तो असाल्ट का प्रयोग कहां करते हैं? जैसे अब पाकिस्तान को तो पता है, पाकिस्तान को तो पता है कि हमें भारत पर आक्रमण करना है, लेकिन भारत को पता नहीं है। एक देश को पता हो दूसरे देश को नहीं पता, वहां असाल्ट का प्रयोग हम करते हैं। अटैक का जब दोनों को पता हो, असाल्ट मतलब एक को पता एक को नहीं पता, और इन्वेड का मतलब भी आक्रमण होता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं? जैसे मैं आपको समझा सकता हूं कि जिस थाली में खाया उसमें छेद दिया, उसी का खाया उसी को कूट दिया। जैसे कोई दोस्त आपके घर आया, पहले तो आपका बढ़िया खाना वाना खा लिया, आप सोचे आपका मित्र है और आप ही को कूट दिया, समझे? तो इस जगह किसका प्रयोग करेंगे? इन्वेड का।
इवेंट का, समझ गए? इसलिए अटैक, असॉल्ट और इवेंट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है? मतलब एक तरह से धावा बोलना, इन्वेट का मतलब एक तरह से धावा बोलना। तो देखो पहला समझ में आ गया। दूसरा, तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? अब जैसे दौड़ा रहे हो तो गेट में का प्रयोग हुआ, खुद से नहीं कर रहा है, दूसरे को दौड़ा रहा है। तो दौड़ाना को जैसे डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं होती कोई वर्ब की, जैसे दौड़ना की होती है, दौड़ाना की नहीं होती, तो उसको गेट मेक से हम बनाते हैं। गेट मेक समझ में नहीं आया तो प्रेजेंट सिंपल की जो पिछली वीडियो उसमें समझ में आ जाएगा। तो गेट मेक का प्रयोग मैंने बताया था कि वर्ब की जगह हम करते हैं। तो व्हाई मतलब क्यों, व्हाई आर यू मेकिंग मी, मुझे मी रन दौड़ा रहे। तीसरा, तुम अपनी पत्नी से खाना क्यों नहीं बनवा रहे हो? तो व्हाई से प्रयोग होगा क्योंकि बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, इसमें बीच में, तो डबल एस वर्ड होगा। अगर शुरू में आता क्या, कब, कहां, कैसे, ठीक है, और क्यों, स्टार्टिंग में तो किसका प्रयोग करते हैं? इजामार से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाकी के बीच में आ रहा है, इसमें बीच में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग में आ गया क्या, तो इजामार का प्रयोग कर देंगे। बाकी के बीच में आ रहा है तो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया? तुम अपनी पत्नी से खाना क्यों नहीं बनवा रहे हो? तो क्यों को वाई से स्टार्ट करेंगे। वाई आरंट, इजंट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यू है, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू के साथ में आर का यू आर, वाई आरंट यू। अब देखो, तुम अपनी पत्नी से खाना क्यों नहीं बनवा, एक बनाना, मैं क्या नहीं बनाना, एक बनवाना, तो मतलब खुद से काम ना करके दूसरे से, तो गेट में का प्रयोग हुआ। तो मेकिंग योर वाइफ कुक, तो ध्यान में रखना, मेक के बाद में V1 का प्रयोग करते हैं, किसका? V1 का। इसमें मेक के बाद V1 का। योर वाइफ ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया, कुक के बाद में चाहे फूड लगाओ चाहे मत लगाओ, तो कुक का मतलब क्या होता है? खाना पकाना ही होता है। क्या होता है? खाना पकाना। ये भी समझो था। तुम बाल कटवाने कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो, तो बीच में कहाँ आ गया, तो कहाँ पर क्या होता है? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? अब देखो यहाँ पे गेट का प्रयोग हो गया। गेटिंग का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोइंग पहले आ चुका है, आईएनजी पहले लग चुका है, तो गोइंग टू के बाद में गेट या मेक का प्रयोग करते हैं। कब? अब बाल काटने की बात आ रही है, काटना कटवाना फर्क है ना, किसी दूसरे से कटवा रहा है तो गेट में का प्रयोग होगा। भाई आर यू गेट। अब गेट के बाद में किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। बस अब कट भी फर्स्ट है, सेकंड भी कट है, थर्ड भी कट है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। गेट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये अपना सिंपल हो चुका है। अब अपन पढ़ते हैं कॉमन एरर, जो एग्जाम में आएगा। ये आपकी राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए था। अब जैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, कॉमन एरर में क्या पूछता है? कॉमन एरर क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन एरर, कॉमन एरर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कॉमन एरर। अब जैसे मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, सुन रहा हूं, ठीक है। दूसरा दे दिया मैंने, मैं तुम्हें जान रहा हूं। चलो बाद में करवाता हूं, पहले एक ही करवाता हूं मैं। अब कॉमन एरर में देखो कितना सिंपल दिया है मैंने, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। आपको हिंदी नहीं बनवाएगा, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको हिंदी जरूर लिखवा रहा हूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या बनाएंगे? आई एम सुनना, हियर, तो हियरिंग तुम्हारी, योर वॉइस। दूसरा आई हियर योर वॉइस। अब देखिए मैंने आपके सामने दो आंसर लिखे हैं इसके, कौन सा सही है? 100% दोस्तों, अगर आप मेरे से नहीं पढ़े होते
तो आप पहले वाला सही करते जो कि गलत है। क्यों गलत है? अब जैसे हियर सुनना, सुनने की शक्ति किसमें होती है? कान में। तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है दोस्तों? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब एक बात तो मैं अभी सुन रहा हूं, तो सुनना जो है परमानेंट है या फिर कुछ समय के लिए है? तो परमानेंट है। तो मैं बता चुका हूं परमानेंट किसमें बनता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो इसका बनेगा आई हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं। तो आज इसके दो है बनाने के तरीके। एक तो अगर समझ में आ जाए तो परमानेंट, जैसे सुनना है, याद करना है, लव मतलब प्यार करना है, सी मतलब देखना है, जानना मतलब नो है, इनके साथ में ये परमानेंट है। क्या है? परमानेंट। इनके साथ में आईएनजी नहीं होता, इनको प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। समझ में आ गया? अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसी 40-45 वर्ड हैं जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता, कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता। अगर होगा तो नाउन बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? नाउन बनेगा। अगर आईएनजी लगेगा तो क्या बनेगा? नाउन। और उसके अर्थ में परिवर्तन। अब हियरिंग है, हियरिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? सुनवाई। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस में प्रयोग हो रहा है, ये गलत है। क्या बनेगा? आई हियर, प्रेजेंट सिंपल में। क्यों? ऐसी बहुत सारी वर्ब है जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, ये गलत होगा। 40-45 वर्ड है, आगे मैं पूरी लिस्ट दूंगा आपको जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता, मतलब कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होता। होगा तो क्या होगा? या तो नाउन बनेगा या फिर इसका अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हियर मतलब सुनना, हियरिंग सुन रहा हूं, सुन रहा हूं मतलब काम जारी है। तो ये कोई कुछ क्षण का काम नहीं है सुनने का। क्या मेरी सुनने की शक्ति चली जाएगी बाद में? नहीं ना, परमानेंट है सुनना। और दूसरी बात, जिस किसी भी वर्ग में कोई एक्शन नहीं होता, जैसे खेलने में एक्शन हो रहा है, सुनने में कोई एक्शन हो रहा है नहीं, इसे बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब कहें या इंटरनल फीलिंग्स कहें, ऐसी वर्बों के साथ में आईएनजी नहीं लगता है। तो बहुत तरीके से मैंने समझा दिया, आगे लिस्ट दूंगा उसमें आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। उनके साथ में आईएनजी नहीं लगाएंगे और कंटीन्यूअस टेंस में उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हियरिंग, जैसे हियरिंग है, हियरिंग का मतलब सुनवाई होता है। क्या होता है? सुनवाई। समझ गए? तो ये क्या बन जाएगा? नाउन। ये क्या बन गया? नाउन। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा दो, क्या बन जाएगा? नाउन। समझ गए? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो क्या वर्ब का काम करेगी। अगर इसके आगे और कुछ है या फिर स्टार्टिंग में आ रहा है सब्जेक्ट के, तो क्या बन जाएगा? नाउन। नाउन बन रहा है तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुनवाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुनवाई। देखो मैं दूसरा एग्जांपल्स करवाता हूँ। ये हियरिंग तो मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं आपको दूसरा समझा रहा हूं। जैसे मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। अब इसका मैं बना देता हूं, ध्यान दे देखिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्या? आई एम नोइंग यू। दूसरा आई नो यू। ठीक है, तो इसमें देखो आई एम नोइंग यू, तो आप अगर मेरे पास नहीं पढ़ते तो इसको 100% सही बताते गलत है। क्यों? क्योंकि नो भी कैसी है? स्टेटिव वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। समझ गए? ये क्या है? टेम्परेरी एक्शन नहीं है, परमानेंट एक्शन है। क्या? परमानेंट एक्शन किसमें बनता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो क्या बनेगा? आई नो यू। क्यों? कि नो के साथ में आईएनजी नहीं लगता। ऐसी 40-45 वर्ब है, या तो उनको याद कर लो, सारा लफड़ा ही खत्म, उसके साथ में आईएनजी लगे। पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मतलब इसका प्रयोग हो तो गलत है। इस कहने का मतलब है इसमें आईएनजी लगेगा नहीं। लगेगा या तो नाउन बनेगा या फिर इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। समझ रहे हो? अब जैसे इसका क्या बनेगा? आई नो यू। ये सही है। ऐसे 40-45 वर्ब है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ एक एग्जांपल और मैं करवा देता हूँ क्योंकि ये परमानेंट एक्शन है। जैसे जान रहा हूँ, तो अभी जान रहा हूँ, कल क्या भूल जाऊंगा? नहीं ना। जैसे सी है,
सींग का प्रयोग करेंगे तो सींग का मतलब क्या होता है? मिलना। सी में और अगर हो देखना। देखो सी का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखना। अगर सींग आ गया तो क्या हो जाएगा? मिलना। मैंने बताया था कंटिन्यूअस में सी बी क्या है? सी मतलब देखना, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये भी स्टेटिव वर्ब है। 40-45 वर्ब में ये भी शामिल है। ऐसी वर्ब में आएंगी नहीं लगता है, लगेगा तो क्या हो जाएगा? नाउन बन जाएगा। इसके अर्थ में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। सी का मतलब देखना, सी का मतलब क्या हो जाएगा? मिलना। ठीक है, ऐसी 40-45 वर्ब है क्योंकि सी मतलब देखना परमानेंट है। क्या है? देखने की क्षमता आंखों में होती है, तो आंखों में ऐसा तो नहीं है कि आप दिख रहा है कल नहीं दिखेगा, तो परमानेंट है। परमानेंट को प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। या तो ये लॉजिक ध्यान में रखो, या फिर ऐसे 40-45 वर्ड दूंगा मैं आपको जिनके साथ में आएंगी नहीं लगानी है। इसमें कंटिन्यूअस में लगेगा तो क्या बन जाएगा? अर्थ में परिवर्तन होकर के नाउन बन जाएगा। समझ गए? ये क्या है? परमानेंट है। आंखों से देखना परमानेंट, कानों से सुनना परमानेंट, याद करना मस्तिष्क का में परमानेंट है। ऐसे 40-45 है। मैं आपको जैसे डरना, लव प्यार करना, ये परमानेंट है दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको वो लिस्ट लिखवा रहा हूँ जिनमें आईएनजी नहीं लगता है, जिनमें आईएनजी बिल्कुल भी नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लिस्ट दे दूंगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत करते हुए 5 मिनट और ले लेते हैं, उसके बाद मैं लिस्ट दूंगा। अब देखो आपके सामने आता है हियर मतलब सुनना, तो सुनने की जो शक्ति है परमानेंट है, प्रेजेंट सिंपल में लगेगा। समझ रहे हो? तो ये आई हियर म्यूजिक मतलब म्यूजिक सुनता हूँ, तो ये सही है। अब उसके बाद आए आई एम हियरिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। दिखने में सही लग रहा है, 100% सही लग रहा है, लेकिन क्या है? परमानेंट। सुनने की शक्ति क्या है? परमानेंट। इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, इसलिए गलत है। ऐसे ही जैसे थिंक है, थिंक का मतलब अब देखो हियर का आईएनजी लगेगा, मैंने बता दिया था। अगर आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा? नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। या आईएनजी लगेगा तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? सुनवाई करना। हियरिंग मतलब जज जैसे कोर्ट में सुनवाई करता है उसको हियरिंग बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? हियरिंग बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो है हियरिंग का मतलब क्या हो गया? सुनवाई करना। तो दैट जज इज हियरिंग द केस, मतलब जज केस की सुनवाई कर रहा है। इसमें क्या निकला? सुनवाई कर रहा है। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। समझ में आ गया कि जो ये वर्ब है 40-45 है, आगे लिस्ट दूंगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं। सुनना है परमानेंट एक्शन है, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, सही है। अगर इसमें कंटीन्यूअस में इसका प्रयोग किया है तो इसका अर्थ क्या बन गया? सुनवाई करना, नाउन बन गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जैसे थिंक है, आई थिंक ही इज राइट, मैं सोचता हूँ वह सही है। थिंक सोचना, जो अपनी सोच है ये भी परमानेंट है, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, इसमें भी आईएनजी नहीं लगेगा। आई एम थिंकिंग ही इज राइट, मैं सोच रहा हूँ है क्या है? सही है। तो सोचने की शक्ति क्या है? परमानेंट है। ठीक है, तो उस जगह इसका प्रयोग गलत है। अगर इसी का सेंस क्या हो? थिंक, थिंक का मतलब संभावनाओं पर विचार करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संभावनाओं पर विचार करना, संभावनाओं पर विचार करना। देखिए थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। अगर सेंटेंस में क्या देखना पड़ेगा आपको? सेंस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सेंस। अगर आपको सेंस देखना नहीं आता है तो आगे मैं जो लिस्ट दूंगा उसका ध्यान रखना, उसमें आईएनजी नहीं लगता है। जैसे he is thinking to go his village, वह सोच रहा है मतलब संभावना पर विचार कर रहा है। to go his village अपने गांव, मतलब अपने गांव जाने की सोच रहा है, ये संभावना पर विचार कर रहा है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? सेंस। थिंक का मतलब संभावना पर विचार कर रहा है। इसका अर्थ बदल गया। वैसे क्या होता है? सोचना।
अगर यहाँ पे सेंटेंस का सेंस देखना है, इस पे सेंस क्या है, संभावनाओं पर ही विचार कर रहा है, तो इस जगह आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है। सी है, सी मतलब देखना, आंखों की शक्ति है, परमानेंट है, इसमें भी आईएनजी नहीं लगेगा। तो वी सी विद आवर आईज, हमें ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। वी सी हम देखते हैं, विद आवर आईज अपनी आंखों से देखते हैं। क्या कल नहीं देखेंगे, कल नहीं देखते थे, तो परमानेंट हो गया, क्षणिक नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होगा। अगर होगा तो क्या हो जाएगा, अर्थ में परिवर्तन, क्या बन जाएगा, मिलना। अब देखो, ही सीइंग मी टुडे, तो वह देख रहा है मुझे, आज मुझे देख रहा है, यह नहीं निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, ही सीइंग मी टुडे, वह आज मुझसे मिल रहा है। क्या बनेगा दोस्तों, वह आज मुझसे मिल रहा है। हियर हो गया, थिंक हो गया, सी हो गया। इसके अलावा चार और हैं। अपीयर, क्या हो गया, अपीयर हो गया, फेल हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया। अपीयर हो गया, फेल हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट। ऐसे ही चार और हैं। इनके साथ अगर आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। इनके अर्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो, मैं बता ही देता हूँ आपको, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो वो जो लिस्ट है जिनमें आईएनजी नहीं लगता उनमें ये भी शामिल है, लेकिन इसके अर्थ में क्या है, आईएनजी लगेगा तो परिवर्तन हो जाएगा। लिस्ट में अगली वाली वीडियो में दूंगा, तो आप इससे अगली वाली वीडियो जरूर देखें। जैसे मैंने लिखवाया आपको अपीयर, APPEAR, अब इसका मतलब क्या होता है, प्रतीत होना। अगर अपीयरिंग हो जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, शामिल होना। शामिल होना, जैसे आई एम अपीयरिंग इन योर मीटिंग, मैं तुम्हारी मीटिंग में मिल रहा हूं। ठीक है। अब जैसे दूसरा मैंने बता दिया, अपीयर के अलावा क्या बताया था, फेल बताया था। क्या बताया था दोस्तों, फेल बताया था। फेल मतलब महसूस करना, महसूस करना। जैसे ऊपर वाला, जैसे प्रतीत होना, सेंस निकले तो प्रेजेंट सिंपल में होगा, उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। अगर शामिल होना सेंस निकलेगा तो आईएनजी लगेगा, समझ गए। अगर आईएनजी लगेगा तो अर्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। समझ रहे हो, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको बस, अगर सेंस नहीं निकालना है तो मैं आपको लिस्ट दूंगा, उसमें पता लग जाएगा। पहले यानी महसूस करना, अगर महसूस करना सेंस निकलेगा तो आईएनजी नहीं लगेगा, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। अब आपको एक दिक्कत आ रही होगी, क्या, कि हमें कैसे पता लगेगा किसका सेंस क्या निकल रहा है। सेंटेंस से दोस्तों अपने आप निकल जाएगा, वो मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। जैसे फेल का प्रयोग हो रहा है किसी सेंटेंस में, सेंस आ रहा है महसूस करना, तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, गलत। अगर सेंस आ रहा है क्या, जैसे यहां पे देखिए आई एम फीलिंग, ये गलत है, इसका क्या सही क्या होगा, आई फील, ये सही है। अगर इतना ही लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये सही है। अब जैसे मैं जांच करना, आई एम फीलिंग दी फूड, मतलब मैं भोजन महसूस कर रहा हूं, गलत होगा ना, मतलब मैं भोजन की जांच कर रहा हूं, भोजन की जांच कर रहा हूं। मुझे मेरे भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही दो मैं करवा चुका हूं, तीन पहले, पांच, अब क्या बचा, स्मेल और टेस्ट। स्मेल, स्मेल का मतलब क्या होता है, सूंघना। अगर सेंस आ रहा है सूंघने का तो किस में करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है। अगर इसका सेंस आ रहा है नाक छटाकर सूंघना, अब जैसे इसमें भी दो प्रकार से है, चाहे स्मेल अच्छी हो चाहे
प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब अच्छी खुशबू, अनप्लेजेंट मतलब बुरी गंध। गंध कैसी भी हो, सूंघने का भाव आ रहा हो, सेंस निकल रहा तो स्मेलिंग नहीं होगा। स्मेल का प्रयोग करेंगे, किसका? स्मेल का। स्मेलिंग का गलत हो जाएगा। किस सेंस में? सूंघने के सेंस में। अगर सेंस निकल रहा है जैसे डिनर स्मेल्स गुड, ये दूसरा दे दिया। जैसे डिनर स्मेल्स गुड, डिनर मतलब रात्रि का भोजन, कैसी गंध दे रहा है, कैसी खुशबू दे रहा है, अच्छी दे रहा है। तो इस जगह किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है। अब जैसे डिनर स्मेलिंग गुड, तो क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत, क्योंकि भाव क्या है? सूंघने का। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर नाक छटा कर आता तो गलत होता। अब एक और बचा अपने पास में, स्मेल के अलावा बचा है टेस्ट। स्वाद होता है इसका। ठीक है। अगर आईएनजी लग जाएगा टेस्टिंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा जांच करना, जांच करना। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। दिस कॉफी टेस्ट बिटर, दिस कॉफी टेस्ट बिटर। दूसरा है ही इज टेस्टिंग द मिल्क पडिंग। he is testing the milk, he is testing the milk pudding। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें जांच करना किसकी? स्वाद की। समझ में आया? जैसे स्वाद का सेंस आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जैसे द कॉफी टेस्ट बिटर, मतलब बिटर का कॉफी स्वाद देती है। किसका? ये परमानेंट है। जैसे चीनी मीठी होती है तो चीनी का स्वाद कैसा है? मीठा होता है। अब अपन लिखेंगे क्या? द कॉफी टेस्टिंग बिटर, बिटर का स्वाद दे रही है। क्या कल नहीं दे रही थी? क्या कल नहीं देगी? तो परमानेंट है स्वाद। स्वाद क्या है? परमानेंट, कोई एक्शन नहीं होता। ये तो चखने का है स्वाद। क्या है? चखने का, इंटरनल फीलिंग्स है, तो इसमें एनजी नहीं लगता है। अगर सेंस क्या रहा हो? स्वाद का, तो इसमें टेस्टिंग करते तो क्या होता? गलत, इसलिए सही है। ही इज टेस्टिंग द मिल्क पडिंग, मतलब वह मिल्क पडिंग समझते हो? दूध की खीर। क्या होता है? दूध की खीर। तो वह दूध की खीर का स्वाद चख रहा है। तो यहाँ पे जांच कर रहा है किसका? स्वाद का। तो यहाँ पे क्या होगा? वह दूध की खीर का की जांच कर रहा है, दूध की खीर की जांच कर रहा है। अगर यहाँ पे आईएनजी लगाया तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। क्या? जांच करना। मैंने बताया आईएनजी लगता नहीं, लगेगा तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब ये वर्ड थे 6-7, इनके साथ में आईएनजी लग सकता है, लेकिन अब जो 40-45 वर्ड में आपको लिखवाने वाला हूं उसमें आईएनजी बिल्कुल नहीं लगेगा, लगेगा तो वो नाउन बन जाएगा। ठीक है। उसे पास्ट कंटीन्यूअस में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस बिल्कुल खत्म कर देंगे और वो लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसके साथ में आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, अमूल्य समय देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल को पूरी दुनिया में एक आग की तरह फैला दो ताकि उन सभी गरीब बच्चों को इसका फायदा मिल सके। देखिए, अगर आप इसको फैलाएंगे तो देखो, एक सिद्धांत पे मैं काम करता हूँ, भला करो
भला होगा। इससे आपका भी भला हो रहा है और आगे भी जिन तक आप पहुंचाएंगे उनका भी भला होगा। सिद्धांत क्या है? सबका साथ सबका विकास। मेरा कहना यही है कि अगर आपने जन्म लिया है भारत भूमि पर तो राष्ट्र हित में काम करो। किसमें दोस्तों? राष्ट्र में, राष्ट्र हित में, देश हित में काम करो। मातृभूमि के लिए काम करो, गांव के लिए काम करो, भारतवासियों के लिए काम करो, गाय माता के लिए काम करो। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू ऑल गाइस, बाय बाय।